गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड इस लेसन में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर आज 5 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। गिव द नेम of the elements, give the name of the elements present in the following compound. ये क्वेश्चन है, क्या क्या है? पहले है क्विकलाइम। क्विकलाइम है। बी पार्ट में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और सी में दिया हुआ है इट इज अ बेकिंग पाउडर। और डी में दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट। क्वेश्चन में क्या बताना है स्टूडेंट? हमारे पास 4 कंपाउंड दिए गए हैं। नंबर 1 इज अ क्विकलाइम, फिर हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हमारे पास दिया हुआ है बेकिंग पाउडर और पोटेशियम सल्फेट। हमने इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अभी देखिए क्विकलाइम है, क्विकलाइम का जो फार्मूला है इट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इट इज द फार्मूला ऑफ द क्विकलाइम। तो अभी देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम है और ऑक्सीजन। तो हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम और इसके अंदर क्या है? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करते हैं तो इसका फार्मूला है HBr। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और क्या है? ब्रोमाइड है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन है और आप इट इज हाइड्रोजन और क्या है? ब्रोमाइन। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग पाउडर दिया हुआ है, इट इज NaSCO3। यहाँ पे क्या क्या है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन। सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन। ये एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, दैट इज अ बेकिंग पाउडर में। नेक्स्ट है हमारे पास क्या दिया हुआ है? पोटेशियम सल्फेट। फार्मूला पोटेशियम सल्फेट इज अ K2SO4। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम है, उसके बाद में सल्फर है, फिर इसके बाद में क्या है? ऑक्सीजन। सो इस प्रकार से स्टूडेंट दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला कैल्शियम है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में फार्मूला इज HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमाइन प्रेजेंट है। बेकिंग पाउडर में फार्मूला इट इज NaHCO3। द फार्मूला ऑफ द बेकिंग पाउडर इट इज NaSCO3, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट K2SO4। पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। जल्दी से स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। साथ साथ आप बताते रहिएगा। मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपका एनसीईआरटी का।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मोलर मास। कैलकुलेट द, हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास। हमारा जितना भी उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, उसमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए और आपको उसका जो फार्मूला वो पता होना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है इट इज गिवन एज अ इथाइन। बी दिया हुआ है इट इज गिवन एज अ सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल। सी दिया हुआ है अब दैट इट इज गिवन एज अ फास्फोरस मॉलिक्यूल। फास्फोरस मॉलिक्यूल्स, फास्फोरस मॉलिक्यूल। और दिया हुआ है आपको डी में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे जो हमारे को इथाइन है इसका फार्मूला दिया हुआ है C2H2 और उसके बाद में आपको सल्फर मॉलिक्यूल इसका दिया हुआ है S8 दिया हुआ है, फास्फोरस का P4 दिया हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फर्स्ट पार्ट जो है इथाइन है, फार्मूला है C2H2। स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा उसमें जो नेट पे भी आप देखेंगे इसके क्या करते हैं कि आंसर में मिस्टेक दिया हुआ है नेट पे भी, तो हम उसको करेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मिस्टेक हो सकती है नेट पे, क्योंकि बट यहाँ पे मिस्टेक हम चेक करेंगे कि क्या वो मिस्टेक सही है। अगर जो सही है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। कैसे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ 28 और होना कितना चाहिए 20। देखिए अभी क्या है, कार्बन है यहाँ पे दिया हुआ है 12 और हाइड्रोजन है 1। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1। नाउ स्टूडेंट कार्बन का 2 है तो क्या होगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 26। कार्बन 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12 रहता है, 12 इंटू 2 इट इज 24। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 इट इज 2। So 2 plus 24 it is 26। जनरली जो दिया हुआ है उसमें आप चेक करेंगे वो 28 दिया हुआ है बट इट इज रॉन्ग, 28 नहीं होगा 26 होना चाहिए। 26 ग्राम पर मोल, 26 ग्राम पर मोल, या अगर खाली मॉलिक्यूलर मास पूछता है इट इज 26 ग्राम। इट इज क्लियर। सल्फर की बात करते हैं स्टूडेंट, सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का कितना है 32, तो क्या आ जाएगा 32 गुना कितने आइटम्स हैं 8, इट इज इक्वल टू, अगर सल्फर का देखते हैं इट विल बी इक्वल टू 256 ग्राम। फास्फोरस है, फास्फोरस है इट इज कितना होता है 31, कितने आइटम्स हैं 4, कितना करेंगे इट इज 124 ग्राम्स, 124 ग्राम्स। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन का 1 है और उसके बाद में क्लोरीन का आपको पता है इट इज 35.5, तो टोटल कितना हो गया 36.5 ग्राम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। पहला इथाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको करेक्ट कर लेना, अगर 28 आपको दिखाई दे वहां पे तो आप उसको करिएगा इट इज 26, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट विल बी 26। कैसे है 12 इंटू 2 इट इज 24, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 इट इज 2 प्लस 24 इट इज 26 ग्राम। नाउ सल्फर का 32 इंटू 8 इट इज 256 ग्राम। फास्फोरस है 31 इंटू 4 इट इज 124 ग्राम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज 1 प्लस Cl का 35.5 इट इज 36.5 ग्राम। स्टूडेंट्स जल्दी से आप नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मास ऑफ,
क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देन व्हाट इज द मास ऑफ what is the mass of 1 mole of nitrogen atom? बी दिया हुआ है 4 moles of aluminum atom। सी दिया हुआ है 4 moles of aluminum atoms। सी दिया हुआ है उसका 10 moles of sodium sulfate। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। पहले देखिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर उसका फार्मूला क्या है, सिंबल क्या है, तभी आप कर पाएंगे। और आपको एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। अभी देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी मोलर, जब हम मॉलिक्यूलर, जब मोल कंसेप्ट की बात हम पढ़ रहे थे, मोल कंसेप्ट के बारे में, तो 1 मोल इट इज इक्वल टू 1 मोल इट इज इक्वल टू 1 मोल इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ये हमने पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। और क्या था कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.022 10⁻23। ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, और उसको क्या है कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मैंने वाटर का आपको एग्जांपल दिया था। वाटर की बात करते हैं। वाटर का क्या था? हाइड्रोजन 1 है, 2 एटम्स है, 1 into 2 2, ऑक्सीजन 16। तो 18 ग्राम जो वाटर है, 18 ग्राम ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 1 मोल। ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन क्या है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं तो ये है। नाइट्रोजन का कितना रहता है? 14। तो इसको क्या आ जाएगा? 1 मोल इट इज इक्वल टू नाइट्रोजन एटम का कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। मुश्किल है स्टूडेंट? नो। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का कितना रहता है स्टूडेंट्स? 27। तो कितना आएगा? 27 into 4 इट इज 108 ग्राम। 108 ग्राम। अभी क्या दिया हुआ है सी पार्ट में? क्या दिया हुआ है? ये तो अल्युमिनियम का निकाल दिया हमने, तो ये हमने नाइट्रोजन का। अभी बात करते हैं 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, विल डू दिस वन आल्सो। पहले देखते हैं कि सोडियम सल्फेट, उसका कितना मॉलिक्यूलर मास बनेगा। सोडियम सल्फेट, फार्मूला इट इज Na2SO4। अभी स्टूडेंट सोडियम का कितना है? 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ये आपको गिवन होगा। तो 23 into 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4, 16 into 4, तो 46 प्लस 32 प्लस 64। सो स्टूडेंट्स, आप इसका जब टोटल करेंगे इट विल बिकम एज अ 126 ग्राम। अभी कितने मोल? ये तो था 1 मोल का। कितना है स्टूडेंट? 1 मोल है। कितना? 10 into 126 it is equal to 1260 grams. This is the mass of 10 moles of sodium sulfate. 10 moles of sodium sulfate.
द मास ऑफ द 10 मोल्स ऑफ द सोडियम सल्फेट, ये तो आप कर ही लेंगे, नाइट्रोजन 14 है, एल्यूमिनियम का 27 इंटू 4 108 ग्राम, और सोडियम सल्फेट में 23 है, सोडियम 23 इंटू 2 मैंने लिखा है 46, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। ऐड करेंगे स्टूडेंट, इट विल बिकम एज अ, देन टोटल आप कर लीजिएगा, इट इज अ सोडियम सल्फाइड। स्टूडेंट यहां पे क्या दिया हुआ है, एक छोटी मिस्टेक है, सोडियम सल्फेट नहीं दिया हुआ, सोडियम सल्फाइड है। क्या दिया हुआ, सोडियम सल्फाइड है, तो फार्मूला क्या बनेगा सल्फाइड का, S3 से। सो आंसर हमारा करेक्ट है, बट सल्फाइड है, देखिए सल्फाइड दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसने सल्फेट नहीं दिया। अगर सल्फेट होता SO4 था, या सल्फाइड का SO3 है, तो 16 इंटू 3, नाउ इट इज अ 126, 8 10 देन इट इज अ 126। वो मिस्टेक था क्योंकि सल्फेट का था। अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 मोल का कितना आ जाएगा, इट इज 126 है, और कितना आएगा, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, आंसर करेक्ट है। बट वहां पे क्या था, सल्फाइट दिया हुआ है, सोडियम सल्फाइट, फार्मूला इज अ Na2SO3, सल्फाइट का फार्मूला है Na2। देखिए क्या, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ स्टूडेंट, सोडियम सल्फाइट है, फार्मूला इज अ Na2SO3। अगर सोडियम सल्फेट होता, अगर यहाँ पे सल्फेट होता, फिर फार्मूला हो जाता है Na2SO4, फिर आंसर और आता। तो हमारा क्या था, सोडियम सल्फाइट। सो नाउ आवर आंसर विल बी दिस 1260 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वो करेक्ट करिएगा उसको। फार्मूला ऑफ सल्फाइट इट इज SO3, Na2SO3। सो 23 इंटू 2 46, 32 प्लस 16 इंटू 3, 4 से नहीं 3 से करेंगे, 16 इंटू 3 इट इज 48। ना 48 और इसको ऐड कर दीजिएगा, सो इट विल बिकम एज 126। तो 1 मोल का कितना हो गया, 126 ग्राम, और 10 मोल का कितना हो जाएगा, 10 मोल का क्या हो जाएगा, इट इज 126 ग्राम्स, इट इज सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे स्टूडेंट्स हम। नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट इनटू मोल्स, कन्वर्ट इनटू मोल्स। क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मोल्स। क्या है क्वेश्चन में, कन्वर्ट इनटू मोल्स में दिया क्या हुआ स्टूडेंट हमारे पास, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से उसको पढ़ना है। क्या स्टूडेंट, अगर ऑक्सीजन एटम होता तो खाली हम O लिखते, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है तो हम क्या लिखेंगे, O2। क्या लिखेंगे हम, O2। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है 20 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का भी फार्मूला लिख लीजिएगा H2O। सी पार्ट दिया हुआ है, सी पार्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम ऑफ फार्मूला क्या है, CO2। पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी पूछ रहा है वो कन्वर्ट इनटू मोल्स, मोल्स में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे,
20 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल बनेंगे और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल बनेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं स्टूडेंट। पहले यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, ऑक्सीजन गैस है 16 इंटू 2 कितना दिया है 32 ग्राम। फिर दिया हुआ वाटर है, वाटर का ऑलरेडी आपको पता है 1 इंटू 2 प्लस 16 18 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे 12 प्लस 16 इंटू 2 इट इज अ 44 ग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के हिसाब से, मोल कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के हिसाब से क्या है कि अगर मैं बात करता हूं 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। 32 ग्राम ऑफ जो ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 32 ए पार्ट करते हैं स्टूडेंट, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इट इज इक्वल टू 1 मोल। क्लियर है स्टूडेंट्स? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 ग्राम में कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 ग्राम विल बी 1 डिवाइडेड बाय 32। कितने में पूछ रहे हैं स्टूडेंट हो? 12 ग्राम में। 12 ग्राम कितना होगा? मल्टीप्लाई विद द 12 करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम एज अ 0.375 मोल्स। 4 से कट कर लीजिएगा, 4 3 और 4 8 से, और सॉल्व करिएगा 0.37 मोल्स। ए पार्ट इट इज क्लियर। नाउ बी पार्ट को देखते हैं कि 20 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ऑलरेडी आपको पता है स्टूडेंट्स, सेम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बी पार्ट, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 में कितना होगा स्टूडेंट? 1 डिवाइडेड बाई 18। और कितने में पूछा उसने? 20 ग्राम में पूछ रहा है वो। मल्टीप्लाई विद द 20, 9 है 10 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो इट विल बिकम एज अ 1.11 मोल्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ए पार्ट एंड बी पार्ट। नाउ सी पार्ट में क्या कह रहा है वो मैं ऊपर इधर लिख रहा हूं। सी पार्ट को यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट। सी पार्ट, सी पार्ट यहां पे कर रहा हूं मैं। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमको पता है कि यहाँ पे कितना है 44 ग्राम। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 में कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 44। और कितने में पूछा गया स्टूडेंट्स? 22 में। 22 ग्राम में मल्टीप्लाई विद 22, और इसको आप कट करेंगे। कट करने के बाद में आ जाएगा आपका इट इज 1/2, और आपका आ जाएगा 0.5 मोल। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन दिस थर्ड पार्ट। इज इट क्लियर? It is a very, very important question. Generally, this type of the questions are being asked in the exam. ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोबारा से मैं इसको करा रहा हूं, स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखना है इसको। फर्स्ट स्टेप को दिया हुआ था कन्वर्ट इनटू मोल्स, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात, एटॉमिक मास की बात की गई। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 6, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट 2, 16 into 2, तो ऑक्सीजन गैस का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाट इट सेज कि 32 ग्राम, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इट इज इक्वल टू 32 ग्राम, या अगर बात करें तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 1 मोल। और कितने में पूछ रहा है? 12 में। कितने में पूछ रहा है? 12 में। तो हमने सॉल्व किया 0.375 मोल्स। बी पार्ट में वाटर की बात करता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास
18 gram, 18 gram of water, it is equal to 1 mole. It is equal to 1 mole. और पूछा है 20 ग्राम में, 18 में 1 मोल है, 1 में 1/18, 20 में मल्टीप्लाई विद द 20, सॉल्व करेंगे 1.11 मोल। सी पार्ट क्या कहता है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 ग्राम। सो हम ऐसे लिखेंगे कि 44 ग्राम ऑफ, मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस कम था, यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज इक्वल टू 1 मोल। एक में कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 44, और 22 में मल्टीप्लाई विद 22, सॉल्व करेंगे 0.5 मोल्स, 0.5 मोल। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को जल्दी से, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। Now students, question number 9. Question number 9 क्या है स्टेटमेंट, what is the mass of 0.2 moles of oxygen atom। अब इसने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। पहले हमने क्या किया था कि हमने ये देखा था कि पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो या डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, व्हाट इज द मास ऑफ मास ऑफ, क्या क्या है, 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बी पार्ट है 0.5 मोल्स ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अभी देखिए क्या स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, दोनों क्वेश्चंस, ए पार्ट बी पार्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप सॉल्व करिएगा उसको, एग्जाम में आपको इजी लगेगा। जैसे आप एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको आपको मुश्किल नहीं लगेगा, इट इज वेरी इजी। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बी पार्ट है 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स, 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी देखिए क्या है, नाउ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा इसने, ऑक्सीजन एटम पूछा हुआ है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इट इज इक्वल 16 ग्राम। कितना स्टूडेंट्स, 16 ग्राम है। नाउ स्टूडेंट्स 1 मोल इट इज इक्वल टू 16 ग्राम। और कितना पूछा है, 0.2 मोल्स। 16 इंटू 0.2, जैसे आप करेंगे 16 इंटू 2/10, इट इज 32/10। द आंसर विल बी 3.2 ग्राम। ए पार्ट। बी पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वाटर है, वाटर का क्या रहेगा, वाटर फार्मूला इज H2O, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इट इज 18 ग्राम। नाउ स्टूडेंट्स
1 mole of water, it is equal to 18 ग्राम। कितना पूछा वो उसने, कितना पूछ रहा है वो, 0.5 मोल। तो 18 इंटू 0.5 मीन्स 18 इंटू 5/10, 5 बन जाए, देन इट इज 2 से करेंगे 9, इट इज इक्वल टू 9 ग्राम। इज इट क्लियर? ए पार्ट, बी पार्ट दोबारा से बता रहा हूं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, और क्या है बी पार्ट, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन एटम है, उसका मॉलिक्यूल्स मास कितना रहता है, मॉलिक्यूलर मास, उसका मास कितना है, 16 ग्राम। मींस 1 मोल इट इज इक्वल टू 16 ग्राम। अगर ऑक्सीजन गैस होता तो 16 इंटू 2 32 हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के फार्मूला O2 और उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन एटम पूछा गया स्टूडेंट, एटम का मतलब है ओनली O, सिंगल 1 एटम ओनली, तो 16 ग्राम 1 मोल 16 है, और उसके बाद में 0.2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 3.2 ग्राम। वाटर है, वाटर का हमको पता है, इट इज, वाटर को हमको पता है कि कितना है, इट इज 18 ग्राम। वाटर का कितना रहता है, 18 ग्राम। 1 मोल इट इज इक्वल टू 18 ग्राम, और कितना पूछा है, 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स, और 0.5 मोल्स में मल्टीप्लाई किया हमने, 18 इंटू 5/10 कर देंगे डेसिमल हटाने के लिए, आंसर इज 9 ग्राम। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से आप कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 10 एंड 11 सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अपने नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हैं, सभी आप लर्न करिएगा, ताकि आपका जो सितंबर का एग्जाम होगा, अभी रिटन पेपर 50 मार्क्स का, उसके अंदर ये लेसन भी आपका आएगा। ये लेसन भी है, और लेसन 2 और लेसन 3 में से, केमिस्ट्री का लेसन 2 और लेसन 3 दोनों लेसन में से आपके क्वेश्चन 50 मार्क्स का रिटन होगा। पहले क्वेश्चन 10 कर लेते हैं, फिर थोड़ा बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, calculate the number of molecules of sulfur 8 present in the 16 gram of solid sulfur। S8 है, और पूछा गया भी 16 ग्राम में कितने रहेंगे, 16 ग्राम में कितने रहेंगे। अभी देखिए क्या, मोलर मास ऑफ, सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर है इसका मोलर मास ऑफ सल्फर S8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अभी हमने निकाला है सल्फर का कितना रहता है 32, और इंटू 8 कितना था 256 ग्राम, कितना था हमारा 256 ग्राम्स। अभी क्या स्टूडेंट हमको निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या 256 ग्राम ऑफ सल्फर 8, सल्फर contains numbers of molecules, कितने प्रेजेंट हैं, मैंने आपको बताया था 6.022 10⁻23, और वन में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, सो 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256। पूछा कितने में गया है 16 में, तो 16 में कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 16, मल्टीप्लाई विद 16। तो इसको स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आप योर आंसर विल बी, आप देखिए क्या आएगा 16 1 जा 16, और इसको क्या करेंगे 16 1 जा 6 देखिए, और क्या आएगा, और इसको 9 बच जाएगा, तो उसके बाद में 16 6 जा,
सो जैसे आप इसको बाकी को इसको सबको सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी 0.367 into 10 raised to power it's 23 या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डेसिमल को इधर लेकर आएंगे आप ऐसे कर सकते हैं 3.76 10 raised to power 22, डेसिमल को आप इधर अंदर ले जाइएगा 3 के बाद में 3.76 into 10 raised to power 22 molecules. आपका एक जो आपका दिया था क्वेश्चन नंबर 10. नाउ स्टूडेंट्स दोबारा से एक बार देख लीजिएगा कि आपको मोलर मास जो निकालना है कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर. S8 दिया हुआ फार्मूला सल्फर का, पहले S8 का हिसाब से कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास 32 into 8 256 ग्राम. नाउ 256 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 6.022 10 raised to power 23. अगर वो एटम भी पूछता मॉलिक्यूल की जगह तब एटम भी उतने थे, आयंस पूछता पार्टिकल पूछता वो सभी कितने रहते हैं उसमें 6.022 10 raised to power 23 और 1 के अंदर डिवाइडेड बाय 256 16 के अंदर मल्टीप्लाई विद द 16 तो टोटल हमने कैलकुलेट कर दिया कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 3.76 into 10 raised to power 22 number of molecule present in the 16 gram of sulfur. 16 gram of sulfur. Now students लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11. पहले जल्दी से आप नोट करिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. आप स्टूडेंट एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करना. सो